नमस्कार, पुलिस टाइम 24 में आपका स्वागत है। चेंबूर अणुशक्ति नगर निर्वाचन क्षेत्र में एक से बढ़कर एक दिग्गज नेताओं ने अपनी विधायक के तौर पर राजनीतिक पारी खेलकर मुंबई करों के पसूने की टैक्स पेयर जनता की कमाई को भ्रष्टाचार घोटाले कर गायब हो गए। वहीं ऐसे भ्रष्टाचारी जनप्रतिनिधियों को जनता ने दोबारा कभी विधायक बनने का मौका नहीं दिया, जिसका साफ उदाहरण तुकाराम काते की शक्ल में देखा जा सकता है। नीलेश भोसले ने कहा कि वो चेंबूर अणुशक्ति नगर में बगैर बौद्ध पार्क बनाए पूर्व विधायक तुकाराम काते हैं ने ट्रस्ट भ्रष्ट अधिकारियों के साथ मिलकर बौद्ध पार्क का 3 करोड़ 50 लाख रुपए मिलकर हड़प कर लिया। उन्हें को शिवसेना राकांपा के भ्रष्टाचार को उजागर करने वाले राकांपा युवा नेता नीलेश भोसले ने आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए विभिन्न राजनीतिक मंच में भावी विधायक उम्मीदवार के तौर पर भ्रष्ट सत्ताधारी विपक्षी विधायकों प्रशासनिक विभाग के को बेनकाब कर घोटालों को उजागर करने की कमर कसी है। मुंबई से यशपाल शर्मा की रिपोर्ट। यहाँ पे सरकारी सेवा जिस प्रकार से मिलनी चाहिए उस प्रकार की सेवा यहाँ पे नहीं है। और जब पैसा हमारा है, टैक्स पेयर का है, हम लोग सरकार को टैक्स देते हैं। टैक्स पेयर के पैसे से सरकार अगर कुछ निर्माण करने का काम करती है और उसमें भी अगर प्रशासन और सत्ताधारी लोग कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे जैसे लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि टैक्स पेयर के पैसे का सही इस्तेमाल कैसे हो रहा है देखा जाए। जब हम लोगों ने 2004 में, मुझे लगता है मैंने एक हंगर स्ट्राइक किया था जिसमें शताब्दी हॉस्पिटल को मेडिकल कॉलेज बनाने की डिमांड की। 2004 की बात है, आज हम लोग 2024 में हैं, तो 20 साल लग गए हम लोग का एक हॉस्पिटल बनते बनते, और मोदी जी ने 3 साल में पूरा पार्लियामेंट बना लिया। तो इससे एक बात समझ में आती, यदि इच्छा शक्ति हो और कोई अपनी समस्या जान के उसको सुलझाने वाला व्यक्तिमत्व सत्ता में हो तो निश्चित रूप से काम जल्दी हो सकता है। यही आपने जो जिस प्रकार की और एक बात छिड़ी कि बुद्ध पार्क का क्या हुआ था, तो हमारे इससे पहले जो विधायक थे उनका नाम तुकाराम काते है, लेकिन यहाँ पे सब उनको बुआ बोलते हैं। बुआबाजी करने वाला बंदा है वो, अभी सिंदेगढ़ में है। और सिंदेगढ़ के उस माजी विधायक ने, उन्होंने बुद्ध पार्क के नाम पे 3.5 करोड़ रुपए का फंड देवेंद्र फडणवीस के पास से लाया, ऐसा उन्होंने कई सभाओं में बोला। लेकिन आज तक एक गौतम बुद्ध की 500 रुपए की फोटो भी वहां पे लगी नहीं है। अगर आप गौतम बुद्ध के नाम पे 3 करोड़ 50 लाख रुपए का हेरफेर करोगे तो निश्चित रूप से हम लोग को चीज बुरी लगने वाली है। वही आलम हमारे रास्तों का है। हमारे यहाँ पे कुछ प्रमुख रास्ते हैं। तो वासी नाका का संत कैकैया मार्ग रहेगा जो वासी नाका को सीधे तरीके से माड़ा कॉलोनी से जोड़ने का काम करता है। दूसरा हमारा सह्याद्री नगर और आशीष सिनेमा को जोड़ने वाला बड़ा रास्ता रहेगा, डीपी रोड। तीसरा हमारा चीता कैंप का रास्ता रहेगा। ऐसे रास्तों में लगभग 118 करोड़ का टेंडर निकला। कई रास्ते थे उसमें, लेकिन ये 2-3 रास्ते सिर्फ 118 करोड़ के आसपास उनका कोट हुआ, इनका टेंडर निकला। और टेंडर निकलने के बाद में जब काम चालू हुआ तो 2 महीने के अंदर ये काम बंद हो गया। ये काम बंद क्यों हुआ? जब हम लोगों ने जानकारी ली तो हमको मालूम पड़ा कि विधायक महोदय के हमारे रिश्तेदार ने 25% कमीशन मांगा। अगर 100 करोड़ रुपए 25% मांगोगे मतलब 25 करोड़ आप ले लोगे, 28% चला जाएगा उनका जीएसटी में, मतलब 25 करोड़ और 28 करोड़ लगभग 50 करोड़ चला गया उसमें। 10-5% वो ऑफिसर लोग खा लेंगे। अरे तो फिर हमारे रास्ते कितने के बनेंगे? 5 करोड़ के, 10 करोड़ के, 100 करोड़ आप ही सिर्फ मलाई खाते रहोगे। गरीबों के काम कब होगे अगर आप हमको रास्ता नहीं दोगे? हमारी धार्मिक जगह को आप डेवलप नहीं करोगे, आप हॉस्पिटल जैसी जगहों को डेवलप नहीं करोगे, तो निश्चित रूप से ये गुस्सा कहीं ना कहीं बाहर निकलता है। और यही गुस्सा, ये लोगों का दर्द आप लोगों को फिर से कुरला लेके जाने में सफल होगा, ऐसा हमको पूरा विश्वास। मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं, मेरे परिवार में मैं हूँ, मेरी माँ है, मेरी वाइफ है और मेरा एक छोटा बच्चा है। हम लोगों को जितना खाने के लिए चाहिए उतना मैं खुद वकालत से कमा लेता हूँ। बहुत बड़ी उम्मीदें नहीं है, लेकिन बचपन में जिस प्रकार का आयुष्य में जिया हूँ या जीवन जैसा मैंने जिया है, बाथरूम में जाते थे तो आगे 3-4 डब्बे लगे रहते थे। उन 3-4 डब्बों के बाद में हमारा नंबर कब आएगा वो हम सोचते थे। पिताजी ने हमारी सोच रखी कि यहाँ हमारे घर के बजाय पक्के मकान बनने चाहिए। आज हम लोगों ने बिल्डिंग खड़े करने का काम किया। अगर आपके पास कोई विजन नहीं होगी, आपकी खुद की समस्याओं को खत्म करने की आपके पास क्षमता नहीं होगी, सोच नहीं होगी, तो विधायकी रहे, लोकसभा रहे या नगर सेविका रहे, इलेक्शन लड़ने में कोई हर्ज नहीं, कोई फायदा नहीं उसका। अगर आपको लड़ना है तो आपको खुद के जैसे ही दूसरों के जीवन में बदलाव लाने के लिए लड़ना है। और अगर
अच्छे तरीके से लोगों के जीवन में बदलाव लाना है, तो सबसे जो मूलभूत ज़रूरत है, जैसे स्कूल रहेगा, बीएमसी के आज के तारीख में वासनाका में पूरे 8वीं के आगे स्कूल नहीं है। 10वीं तक के स्कूल बनाने के लिए परमानेंट टीचर की व्यवस्था नहीं है। एक भी अनुशक्ति नगर में गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है। वासीनाका में लगभग 5 लाख लोग रहते, यहाँ पे जच्चा बच्चा केंद्र नहीं है। आप अगर चीता कैंप में जाएगी, चीता कैंप का भी आलम वही है, महाराष्ट्र नगर का भी आलम वही है। डिग्री कॉलेज का नाम पता कुछ नहीं है वहाँ पे। महाराष्ट्र नगर में एक बीएमसी की स्कूल है, जहाँ पे गोवंडी के, आगरवाड़ी के और मानपुर के बीएमसी के टूटे हुए स्कूल के लगभग 3000 बच्चे वहाँ पे पढ़ते हैं। उनको अपने एरिया में स्कूल बना के देना, ऐसी हमारी छोटी छोटी प्राथमिकता रहेगी। यदि आप ठीक से अनुशक्ति नगर को देख रहे होगे तो यहाँ पे नशे का कारोबार और बच्चों में नशे का प्रमाण बढ़ता जा रहा है। ये बच्चे नशा करते क्यों है? क्योंकि इनके हाथों में रोजी रोटी का साधन नहीं है। और दूसरा कारण क्या हो सकता है? तो इनकी जो ताकत है, इनकी जो क्षमता है, वो खेल कूद के मैदान में हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं, लेकिन खेल कूद के अच्छे मैदान नहीं है। स्पोर्ट्स ऑडिटोरियम बनाना हमारी प्राथमिकता रहेगी। हमारे विभाग के आजू बाजू में HPCL, BPCL, RCF, टाटा, इंडियन ऑयल, BRC, सीलॉड, ईजेस ऐसी बहुत नामांकित कंपनियां हैं। यहाँ पे हम लोग अगर एक एक कंपनी के पास हमारे कॉन्ट्रैक्ट लेवल पे ही सही 100 बच्चों लोग को रोजगार देने का काम करेंगे, तो निश्चित रूप से हर साल हमारे कम से कम 1000 बच्चे वहाँ पे रोजी रोटी के लिए लग सकते हैं। इनको रोजगार देना, इनके घर में चूल्हा कैसे जलना, ये हमारी प्राथमिकता है। और जब तक हमारे जैसे सोच के लोग आगे आएंगे नहीं और हमारे जैसे अनेक लोग एक साथ मिलकर अपने प्रश्नों पे बात करेंगे नहीं, तब तक निश्चित रूप से इस इलेक्शन का कोई फायदा होगा नहीं। और जब तक हमारी सोच कि हमको घर बनाना है तो कैसा बनाना है, सिंगल माले का बनाना है कि डबल माले का बनाना है, उसमें कास्ट लेना है कि कलर लगाना है या टाइल्स लगाना है, जब तक हमारा पिक्चर क्लियर नहीं होगा, अनुशक्ति नगर विधानसभा के बारे में विजन क्लियर नहीं होगा, तब तक मुझे लगता है ये इलेक्शन लड़ना वगैरह कुछ नहीं है। फिर सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए यही